हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो आज मैं जो डिस्कस करूँगी वो है जो मैंने अक्षय तृतीया को कैसे मनाया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वीडियो में इन अलग अलग भोज्य पदार्थों की आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है। तो मैंने अक्षय तृतीया में मैंने क्या, भगवान की शायद इच्छा होगी, बहुत दिन हो गए थे मुझे 56 भोग लगाए हुए भगवान जी को। तो सडनली मेरे हृदय में इच्छा हुई कि क्यों ना ठाकुर जी को इस बार अक्षय तृतीया पे 56 भोग लगाया जाए। तो जस्ट मैंने ये सब कुछ कुछ जो आपने देखा, और ये आप देख रहे हैं कढ़ी में उबाल आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं जो कढ़ी चावल है वो कृष्णा का फेवरेट फूड है। तो इसलिए मैं उनके लिए कढ़ी चावल, तो चाहे आप कुछ बनाओ ना बनाओ, बनाना ही होता है। और ये जीरा राइस है। प्लीज़ बर्तन मत देखना, थोड़े काले हो गए हैं। लेकिन जो मैंने खाद्य पदार्थ था उनको कोशिश की थी कि अच्छे से प्रिपेयर करूं। और फिर जो आप ये सीन देख रहे हैं कि मैंने जो सुबह में चंदन श्रृंगार किया था कृष्णा को, अब मैं उनको, क्योंकि वो चंदन दिन भर रह करके फिर उसके में अब वो खाना कैसे खाते, फिर वो अजीब सा एक लगता है ना। तो शीतलता तो मिलती है लेकिन वो सूखने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि उनका लंच का टाइम हो रहा है तो लंच क्यों ना उनको अच्छे से शांत भाव से करना चाहिए। हम सबको सबको भोजन शांति मन से करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा, मुझे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था उनको ऐसे ही करके कि वो सूखने के बाद ऐसा पूरा जैसा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि उनको उनके चंदन श्रृंगार को निकालने के बाद, जो नॉर्मल श्रृंगार है करने के बाद ही उनको भोजन के लिए बिठाऊंगी। तो इधर मैंने सबसे पहले भोजन बनाना तैयार किया, और इधर फिर मैंने, और वैसे भी 2 बज गए थे और चंदन श्रृंगार मैंने सुबह ही किया था तो उनको काफ़ी शीतलता मिल गई होगी। अब संध्या तक अगर रखेंगे तो उनको सर्दी लग जाती। तो इसलिए मैंने दोपहर को ही निकाल दिया। और फिर आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से निकाल के फिर भी थोड़ा जो भी रह गया है उसको भी और भी थोड़ा निकाल के, ताकि वो चंदन रहने के बाद फिर उनको सोने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने अच्छे से धो के निकालने की कोशिश की। और फिर आप जानते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाना, उनकी पूजा करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। हम सबको करना चाहिए। और साथ में मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे 56 भोग लगाने हैं बोल के, लेकिन सडनली मेरे मन में ये विचार आया। और फिर कृष्णा की कृपा से वैसे ही, मीन्स आप कह सकते सिचुएशन भी बनते गए, तो फिर शायद इनको 56 भोग लगवाने का मन हो। तो फिर मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था। जो मिठाइयाँ थी मैं थोड़ी अच्छी सी दुकान से, जहाँ से जो शुद्ध दुकान से मैं वो लेके आई थी जो मिठाइयाँ थी, क्योंकि मैं उनको घर पे नहीं बना पाती। और उसके बाद जो कुछ नमकीन वगैरह थे और कुछ बिस्किट्स थी, उसके अलावा जो भी रहते फल और ड्राई फ्रूट, और फिर जो थे मैंने उनको फिर घर पे ही बनाया। जो खाने के सामान होते हैं, खाने का जो सामान था उसमें से इनका ये फेवरेट कढ़ी चावल जो मस्त होते हैं, उसमें फिर जीरा राइस और ये सब, और इसके साथ साथ फिर मैंने कोशिश की थी कि बनाऊं। और आप देख रहे, मैंने जो कृष्णा को ड्रेस पहनाया है, मैंने ये कॉटन का ही पहनाया है, ये प्योर कॉटन है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। और फिर कुछ और ड्रेस मुझे अजीब सा लग रहा था। और ये भी न्यू है, मैंने गर्मी के लिए ही लिया था इनके लिए भी, और मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसा कुछ डिसाइड भी नहीं किया था। लेकिन सडनली मैं जब ड्रेस निकाल रही थी इनके लिए कि मैं इनको पहनाऊँ क्या, तो फिर मुझे यही सामने दिखा। तो और मुझे अच्छा लगा कि चलो ये पीले कलर की ड्रेस है और अक्षय तृतीया के दिन पे पहन रहे तो अच्छा ही लगेगा। और फिर आप देख रहे, जैसे मैं इनके ईयरिंग वगैरह नहीं निकालती हो ज़्यादा, तो लेकिन मुझे आज सडनली मन हो रहा था कि मैं इनको ऊपर से भी पहनाऊँ। तो फिर मैंने इनको ये ऊपर से भी ये कान वाले लगाए। बालों के लिए भी मुझे कन्फ्यूजन थी, बट क्योंकि ये जो छोटी सी जो ये मुकुट है ना, वो बालों के साथ ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो फिर मैंने वही लगाया। और फिर उसके साथ मोर मुकुट लगाए। लेकिन मैं, आप देख रहे होंगे, मैं भूल गई हूँ उनको गले में कुछ पहनाने के लिए। तो क्या है कि मतलब बालों के साथ थोड़ा अजीब सा लगेगा उनको जब पहनाने में, तो इसीलिए मैंने सारा सेट करके फिर आप देख रहे होंगे कि मैंने सब किया है। फिर मतलब मैं वो गले का वो बांध नहीं पा रही थी, तो मुझे एक अजीब सा लगा। तो फिर मैंने क्या किया कि वो मोर मुकुट और इनके जो बाल थे थोड़े टाइम के लिए निकाल दिया है, और फिर मैंने इनको गले का पहनाया, ताकि इनको जो मतलब
एक प्रॉपर सेट हो जाने के बाद अच्छा लगता, तो जस्ट मैंने वही कोशिश की थी। तो इस तरह से मैंने फिर उनको गले का पहनाया और फिर तब जा कर के मैंने मोर मुकुट धारण कराया। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया में मैं जैसे पानी पिलाना ये सब तो नहीं कर पाई, लेकिन ठंडे फ्रूट्स जो भी थे मैंने कृष्णा के लिए ये किया। और एक्चुअली मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है। और फिर मैंने ये मुकुट धारण करा के इनको पटका लगाया है। और आप देख रहे होंगे कि इनके जो तिलक है, इनका भी तिलक अधूरा है। तो फिर मैंने बताया है आपको कि जो मैं ये तुलसी जी के स्टिक से ही मैं चंदन लगाती हूँ। तो मैं इनको चंदन लगाऊंगी और फिर उनकी पूजा की जाएगी। पूजा करने के बाद ही इनके साथ जो है ये चंदन लगाया जा रहा है और फिर मैं वही भोग लगाऊंगी। ये जो भोग होगा ये थोड़ा सा मतलब पता नहीं, आप लोग ही देखना, जस्ट मैंने एक कोशिश की थी, तो उसमें जो त्रुटि हो बस मैंने कृष्णा से भी बोल दिया था कि जो भी गलती हो गई हो मेरे से बनाने में, आपको भोग लगाने में, तो आपको माफ़ करना और जैसा भी बने आप भोग लगा देना। तो इस तरह से मैंने उनको तैयार करा के मैंने उनको, आप देख रहे होंगे अब ये पूरी तरह से रेडी है। मैंने ये कुछ भी ज़्यादा हैवी नहीं किया है श्रृंगार, क्योंकि गर्मी बहुत है। और अब आप देख रहे हैं जो व्यू है ये है मेरे 56 भोग का। मैंने थोड़े कोल्ड ड्रिंक मैंने कुछ भी नहीं रखे हैं, जस्ट मैंने वो जो जूस होते हैं और फ्रूट जूस है ये वही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने फूलों के बीच ही इनको रखा है। कॉटन की ड्रेस है और ये देख रहे हैं आप फूल, बस एक दीपक ही रखा था, जिससे थोड़ी सी गर्मी हो रही थी तो मैंने उसके लिए हवा कर दी थी। तो आप ये मेरे 56 भोग का भी दृश्य देख रहे हैं कि ये सारा भोज्य पदार्थ जो है ये सारा आया है। फिर मैंने सब में तुलसी दल रख दिया। आपको पता ही है बिना तुलसी दल के तो हमारे ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। तो आप देख रहे होंगे जो भी नॉर्थ साउथ सबका मिक्स फूड ही है। और लेकिन जो मैं इनके लिए मेन था कढ़ी चावल, वो सब मैंने थोड़े कर दिए थे। और ये कुछ जो मैं ज़्यादा आइटम नहीं बना पाई तो इसलिए। और पान क्या है ना कि पान के साथ मैंने सौंफ रखे थे, ताकि इनको खाने के बाद अच्छे से पान खा के इनका माउथ जो है वो फ्रेश हो जाए। तो इस तरह से मैंने अक्षय तृतीया का दिन जो है सेलिब्रेट किया था, ठाकुर जी के स्नान, ठाकुर जी को भोग लगा के और इनकी पूजा करते हुए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मी है तो आप भी बच के रहे, अपने घर वाले को भी बचाएं और इस तरह से ही अपना ध्यान रखें। तो हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे।